हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू सीरीज लेकर आई हूँ जिसका नाम है फैटल एरर। चलो बिना किसी देरी के हमारे इस न्यू सीरीज के फर्स्ट एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमारी फीमेल लीड जी चैन को दिखाया जाता है और उसकी पीठ पर काफी जख्म के निशान थे और वो दिल ही दिल में यही कह रही थी कि तुम्हारी वजह से मेरी सिस्टर और ग्रैंडमा की डेथ हुई थी, वो मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। और अब अपनी आइडेंटिटी चेंज करके मैं तुमसे बदला लेने के लिए आई हूँ और सिर्फ यही नहीं, मैं तुमसे वो सब कुछ छीनूंगी जो मिंग फैमिली से बिलोंग करता है। अगले सीन में सॉन्ग हान को दिखाया जाता है जहाँ पर मास्टर सॉन्ग अपने कार से बाहर आते हैं और वो कोई और नहीं बल्कि इस ड्रामा का मेन लीड था और सारे गार्ड्स उसका वेलकम कर रहे थे। उसके बाद उसका असिस्टेंट बताता है कि पिछले 3 सालों में हमारी कंपनी ने कितनी प्रोग्रेस की और इस प्रोविंस की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी बन चुकी है। और तो और आपके कजन की कंपनी जीयून को भी सप्रेस कर दिया। ये सुनकर तो सॉन्ग ईशान बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो अपने कजन से सबसे ज्यादा नफरत करता था और कहता है कि इस बार सभी एम्प्लॉयज को डबल बोनस मिलेगा। दूसरी तरफ जीचन दूरी खड़ी उसे देख रही होती है और दिल ही दिल में कहती है कि सॉन्ग ईशान, काफी टाइम बाद तुमसे मुलाकात हुई है और मैं इस मुलाकात का काफी टाइम से वेट कर रही थी। ये कहकर वो डायरेक्टली उसके सामने बढ़ने लगी। तभी सॉन्ग ईशान को उसके गार्ड का कॉल आता है और उसे कहता है कि कोई चोरी छुपे हमारे हॉल में घुस आया है, यकीनन आपको मारने की कोशिश कर रहा होगा, इसलिए आप प्लीज अलर्ट रहना। एक तरफ सॉन्ग ईशान ये बात सुन रहा था, दूसरी तरफ जी चान उसके पास से गुजरते हुए हल्का सा फिंगर टच करते जाती है जिससे सॉन्ग ईशान को डीप सेंसेशन हुई क्योंकि पास्ट में किसी लड़की ने उसे ऐसे ही टच किया था और वो फौरन से उस लड़की का हाथ पकड़ के उसे अपने सामने लेकर आया। जी चेन को भी लगा कि शायद वो पकड़ी गई है, इसलिए उसने भी फौरन से अपना नाइफ निकालकर उस पर अटैक कर दिया जो कि बहुत हल्का सा ही था। इसी दौरान सॉन्ग ईशान पर भी कुछ और आदमी अटैक करने के लिए आते हैं जिसके बारे में गार्ड ने बताया था, मगर एंड टाइम पर वो पकड़े गए। जबकि सॉन्ग ईशान उन लोगों की परवाह किए बगैर अभी तक हैरानी के साथ उस लड़की को ही देख रहा था कि आखिर वो है कौन जिसे मैं पहचान नहीं पा रहा। उसी दौरान जी चैन वहाँ से चली जाती और उसे कोई भी पकड़ नहीं पाया। उसके बाद नेक्स्ट सीन में गार्ड ने उन आदमियों को पकड़ लिया था कि मास्टर, इन आदमियों को आपकी कजन लिंग चियान ने भिजवाया था क्योंकि वो आपकी कल की गैदरिंग को खराब करना चाहता था। जबकि सॉन्ग ईशान को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, वो अभी भी उस लड़की के बारे में ही सोच रहा था आखिर वो कौन थी। उन आदमियों से भी पूछता है कि इस पिक्चर को गौर से देखो, क्या ये लड़की तुम लोगों की ग्रुप में से है? और उन बेचारों को तो इस वक्त सिर्फ अपनी जान की पड़ी हुई थी और कहते हैं कि नहीं मास्टर, हम सच कह रहे हैं, हम इस लड़की को नहीं जानते। असिस्टेंट जैंग बोला कि मास्टर, इन लोगों पर नजर रखने की वजह से शायद वो हमारी नजरों में ना करे, हम जल्दी उसे ढूंढ निकालेंगे। जिस पर सॉन्ग ईशान बोला कि कोई बात नहीं, जाने दो उसे, वो मुझे मारने आई थी जो कि वो नहीं कर पाई, तो यकीनन वो दोबारा भी जरूर आएगी, हम दोबारा उसके आने का वेट करेंगे। नेक्स्ट सीन में हमें जी चांग दिखाई जाती है जो एक कार के पास आकर उसके मिरर पर नॉक करती है और उसे अपने अदाओं का जलवा दिखाने लगी। और जबकि दूसरी तरफ हमें सॉन्ग ईशान दिखाई दिया। असिस्टेंट जैंग बता रहा था कि बॉस, हमने हर इंट्रेस और एग्जिट पर नजर रखी हुई है और कोई भी लड़की नजर नहीं आई, शायद ही वो सामने आने से बहुत ज्यादा डर गई हो। बात करते हुए वो साथ साथ गाड़ी में आकर बैठ गया था और तभी उसने देखा कि गाड़ी के ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि वही लड़की है जिसे कब से ढूंढा जा रहा था। और अब तो वो काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड हो चुका था और असिस्टेंट जैंग से कहने लगा कि वो लड़की कहीं गायब नहीं हुई, तुम लोगों ने कुछ ज्यादा ही उसे अंडर एस्टिमेट कर दिया। ये कहने के बाद उसने कॉल भी कट कर दी और वो ये कहने लगती है कि मास्टर सॉन्ग ईशान, क्या आप मेरे बारे में बात कर रहे थे? उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद वो पूछता है कि बहुत रात हो चुकी है, तुम मुझे कहाँ ले जाने वाली हो? जी चैन ने बताया कि रात हो चुकी है, हम दोनों साथ में अकेले हैं और तुम ड्रंक भी हो चुके हो, यही हमारे लिए परफेक्ट टाइम है, तो भला और कहाँ ले जाऊंगी? ये कहते के साथ ही उसने ड्राइव करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट सीन में जी चैन उसे एक रूम में लेकर आई थी और धीरे धीरे उसे अनड्रेस करने लगी और सॉन्ग ईशान उससे पूछने लगा कि पार्टी में तुम्हारा स्कैमिंग करने का क्या मतलब था? क्या तुम मेरे करीब आना चाहती थी या फिर तुम्हारे इंटेंशंस क्या है? जी चान बोली कि आप जान तो चुके हो, मेरी इंटेंशंस आपके करीब आने की थी जो कि मैं आ चुकी हूँ। मगर सॉन्ग ईशान को अभी तक उस पर यकीन नहीं होता, उसे पकड़कर अपने और करीब कर देता है, ये पूछते हुए कि सच सच बताओ, मेरे साथ ट्रिक्स लड़ाना बंद कर दो। मगर जी चान अभी भी उस बात पर ही अड़ी हुई थी, क्या मेरे करीब आने पर अब तुम्हें अफसोस हो रहा है?
यहाँ सॉन्ग ईशान उसका हाथ पकड़कर दूसरी तरफ मरोड़ दिया और कहता है कि जितनी खूबसूरत हो उतनी ही ज्यादा खतरनाक। ये सुनकर जीचांग बोली कि अच्छा तो तुम गाड़ी में ड्रंक होने का नाटक कर रहे थे, वैसे तुम्हें भी तो थ्रिलर फीलिंग्स पसंद है ना, तो अब क्या हुआ? तो वो कहता है कि मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मगर तुम्हें कुछ हो सकता है। जिसके बाद उठाते हुए उसे बेड पर लेकर आया और बहुत ही रूडली ट्रीट करते हुए पूछ रहा था कि तुम मुझे मारने के लिए ही आई थी ना, इसलिए मुझे यहाँ अकेले ले आई, तो फिर अभी भी तुम प्रिटेंड क्यों कर रही हो? मगर जीचांग इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थी, उल्टा उसके ऊपर आते हुए कहती है कि तुम्हारा अटेंशन लेने के लिए मुझे यही तरीका सूटेबल लगा, इवन कि मैं तुम्हें यहाँ तक भी लेकर आई, लेकिन अगर तुम मुझ में इंटरेस्टेड नहीं हो तो मैं जा रही हूँ यहाँ से। कहकर वो उठते हुए यहाँ से जाने लगी। सॉन्ग ईशान उसे इतनी आसानी से जाने देने वाला कहा था। फौरन से उठकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे साइड में लेकर आया। जीचांग अभी भी उसके साथ रोमांटिकली बिहेव कर रही थी, क्योंकि ये उसका एक प्लान का हिस्सा था कि अपना बदला लेने के लिए वो सबसे पहले सॉन्ग ईशान का दिल जीतना चाहती थी, जबकि सॉन्ग ईशान को बेवकूफ बनाना इतना भी आसान नहीं था। और वो उसे गले से पकड़ते हुए विंडो की तरफ पुश कर देता है कि सच सच बताओ, तुम्हें यहाँ पर लिंग जियान ने ही भेजा है ना? अगर अभी भी तुमने मुझसे झूठ बोला तो तुम्हारी जान लेने में मुझे जरा भी टाइम नहीं लगेगा। जीचांग कहती है कि मैं सच में तुम्हारे करीब ही आना चाहती थी, और अगर तुम चाहते हो कि मैं इस बात को प्रूफ करूँ, फिर फौरन से उसका हाथ हटाकर विंडो से जंप करना चाह रही थी। उसका ये कॉन्फिडेंस देखकर फौरन से सॉन्ग ईशान ने उसका हाथ पकड़ लिया था और उसे गिरने से बचा लिया था। जीचांग कहने लगी कि आप बताओ, अब तुम्हारा क्या ख्याल है? जिस पर ये उसे साइको कहता है। वो वहाँ से जाने लगता है तो इधर जीचांग उसे फौरन से पकड़कर उसे किस करने लगी, जो कि सॉन्ग ईशान ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। उल्टा ये सब देखकर उसको जीचांग पर हंसी आ रही थी और वो उससे पूछती है कि तुम हंस क्यों रहे हो? वो ये कहने लगता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम उस लिन चियांग के लिए इतना आगे निकल जाओगी। जब सॉन्ग ईशान ये मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि वो यहाँ किसी मकसद से नहीं आई, तो जीचांग बोली कि ठीक है, हम लोग फिर एक डील कर लेते हैं। लिंग चियांग से जान छुड़ाने में मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। तुम्हें वन टैंक प्रॉपर्टी चाहिए ना, मैं वो भी तुम्हें दिला सकती हूँ। फिलहाल तो उसने कुछ ज्यादा ही बड़ी बातें कर दी थी। अभी भी सॉन्ग ईशान को उस पर हंसी आ रही थी, तो जीचांग बोलती है कि क्या हुआ, तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा? ठीक है, तो फिर कल का वेट करो, तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि मैं तुम्हारे कितने काम आने लगी हूँ। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगी थी। तभी सॉन्ग ईशान ने उसे रोककर उसका नाम पूछा। अपना नाम बताकर वो फौरन से बाहर आ जाती है। बाहर आते के साथ ही उसकी हालत बहुत खराब हो गई, क्योंकि अंदर वो जो कॉन्फिडेंस दिखा रही थी वो उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं था। वो नाटक करती रही, क्योंकि जिसको वो जान से मारना चाहती थी उसके सामने खुद को इतना कंट्रोल करना और खुद को काम रखना इतना आसान नहीं था। साथ ही हमें फ्लैशबैक से पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जीचांग बहुत जख्मी हालत में थी, लेकिन अभी भी उसे अपनी सिस्टर और ग्रैंडमा की ही फिक्र थी, क्योंकि उन दोनों की हालत भी कुछ खास ठीक नहीं थी। उसकी सिस्टर जीचांग को अपने पास आने से मना कर रही थी, जबकि ये उन दोनों को बचाना चाहती है। मगर इससे पहले कि वो रेंगते हुए भी उनके पास पहुंचती, किसी ने फुल स्पीड पर गाड़ी चलाकर जोरों से उनकी गाड़ी को टक्कर मारकर उन्हें जान से मार डाला। ये दर्दनाक हादसा जीचांग के सामने ही हो जाता है। वो चाहकर भी अपने सिस्टर और ग्रैंडमा को नहीं बचा पाई, लेकिन तभी उसने देखा कि कोई लड़का गाड़ी से निकलकर फोन पर बात कर रहा था, और पहली नजर में ही जीचांग ने उसे पहचान लिया था कि सॉन्ग ईशान, इसलिए वो अब सॉन्ग ईशान से बदला लेना चाहती है। ये सोचते हुए उसके आंखों में आंसू आ रहे थे, लेकिन अपने आंसू पोंछकर वो दोबारा से अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन कर लेती है। और इसी मोमेंट पर हमारा ये फर्स्ट एपिसोड भी एंड हुआ। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड गाइस, आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। इसका नेक्स्ट एपिसोड भी मैं आपके लिए जल्दी लेकर आऊंगी, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग ड्रामास के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।